सती संग सोहे शिव शंकर सुख राशि, अविनाशी सती संग सोहे। युगल मूर्ति के मंगल दर्शन, युगल मूर्ति के मंगल दर्शन, सबका मन मोहे। शिव शंकर सुख राशि, अविनाशी सती संग सोहे, सती संग सोहे, सती संग सोहे। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर सपत्नीक राजे राजेश्वर, भोलेनाथ अर्धनारीश्वर, आदिशक्ति के संग आदिश्वर। भोलेनाथ अर्धनारीश्वर, आदिशक्ति के संग आदिश्वर। दोनों मिल एक रूप भये हैं, दोनों मिल एक रूप भये हैं, देखन में दो हैं। मन मोहे सती संग सोहे। शिव शंकर सुख राशि, अविनाशी सती संग सोहे, सती संग सोहे, सती संग सोहे। उभय स्वरूपं सुदर्शनाय, सर्वत्र मंगल शुभं कराय, परं सती सहितं शंकराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। माता के प्रिय भक्तों, विधाता ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी हो गई। शिवजी और सती विवाह बंधन में बंध गए। ये दोनों एक दूजे के लिए थे और एक दूजे के हो गए। सारा संसार शिवजी और सती के विवाह पर अपनी प्रसन्नता बिखेर रहा था। धरती का कण कण झूम रहा था और इन दोनों के चाहने वाले अपने आराध्य की आरती उतारने लगे, नाचने गाने लगे। कैलाश लोक का नजारा मतवाला हो गया। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आप सबको यह बता दूं कि शिवजी और सती का विवाह संसार का पहला प्रेम विवाह है। यह दुनिया की पहली प्रेम कहानी है। अच्छा? हां भक्त, भगवान शंकर इस दुनिया के प्रेमियों के प्रेमाधार हैं, उनकी प्रेरणा है। यानी शिव शंकर प्रेम सम्राट है। इतना ही नहीं, शिव शंकर प्रेम लीला के आविष्कारक हैं, नृत्य कला के जनक हैं, जादूगर हैं, जो अपनी अर्धांगिनी सती के साथ अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। और एक दिन देव ऋषि नारद कैलाश लोक आ पहुंचे। प्रिय, हमारे मन में बारंबार
आपके साथ देवभूमि भारत की परिक्रमा करने की इच्छा हो रही है। आपकी इच्छा सर माथे पर प्राणनाथ। बोलिए, परिक्रमा का शुभ मुहूर्त कब का निकला है? नारायण नारायण। अरे देवऋषि, आप और यहां? हे महादेव, हे महेश्वरी, इस नारायण दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। शुभम भवतु मंगलम। आप सदा सुखी रहिए। कहिए नारद जी, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? आपके दर्शनों की अभिलाषा यहां खींच लाई है प्रभु। नहीं देवऋषि नारद, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। बिना कारण आप कहीं नहीं जाते। अवश्य ही कोई कारण है। बोलिए, आप किस निमित्त यहां पधारे हैं? आपके दर्शनों के साथ साथ पिता श्री विधाता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी आपको देना था, सो कैलाश धाम आ पहुंचा। क्या संदेश है हमारे ब्रह्मा जी का? प्रभु, ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्षराज को देवों एवं प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक सभा का आयोजन किया है। वे इस सभा में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। यह तो अत्यंत ही शुभ समाचार है देवऋषि। दक्षराज का देवाध्यक्ष बनना हमारे लिए गौरव की बात है। हाँ प्राणनाथ, पिताश्री देवाध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, ये जानकर मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम रहा है। हे महादेव, कल के आयोजन में मेरे नारायण के अतिरिक्त सभी देव और प्रजापति पधार रहे। विधाता की हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों वहां पधार कर उनका उत्साह बढ़ाएं। हम अवश्य आएंगे देवऋषि। देवाध्यक्ष पद के लिए दक्षराज से योग्य कोई दूसरा नहीं है। वे कुशल शासक हैं, विद्वान हैं, धर्म ज्ञानी हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न हैं। नारायण नारायण। आप निश्चिंत रहें देवऋषि। प्रजापतियों के अध्यक्ष पद के लिए दक्षराज का चयन ब्रह्मा जी का प्रशंसनीय कार्य है। हम इस समारोह में अवश्य आएंगे, अपने नारायण से भेंट करेंगे और दक्षराज को बधाई देंगे। वैसे भी नवीन संबंधों के कारण दक्षराज हमारे आदरणीय हैं। हे जगत पालक नारायण, हे देवादिदेव महादेव एवं सभी उपस्थित प्रियजनों, आदरणीय जन, आज की सभा का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इन दक्ष प्रजापति ने हमारी सृष्टि का केवल विस्तार ही नहीं किया है, अपितु इन्होंने वैदिक क्रियाओं एवं यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि से सारी सृष्टि को मंगलकारी भी बनाया है। यहां पर उपस्थित भृगु, पूसा, भग, पुलत्स्य, अत्रि, अंगीरा एवं वशिष्ठ आदि महान आत्माओं का यही विचार है कि दक्ष को देवों एवं प्रजापतियों का सर्वमान्य अध्यक्ष बनाया जाए। इसी कारण आप सबकी आम सहमति के लिए ही इस विराट सभा का आयोजन किया गया है। हे पूज्यवर, महान तपस्वी दक्ष ही इस पद के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार हैं। इनका सर्वसहमति से बिना किसी विरोध के चुनाव हो, ऐसा मेरा मत है। यही मेरा प्रस्ताव है। मैं समस्त प्रजापतियों की ओर से भृगु जी के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। मेरा मानना है दक्ष जी से बढ़कर प्रजापतियों के अध्यक्ष पद का योग्य अधिकारी न कोई था, न है और न ही आने वाले समय में कोई होगा।
हे ब्रह्मा जी, मैं देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं, नागों, यक्षों, गंधर्वों, लोकपाल और दिक्पालों की ओर से भृगु ऋषि के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हाँ विधाता, यदि दक्षराज न होते तो हम सबका तो अस्तित्व ही ना होता। हम सब इन्हीं की संतान हैं, इन्हीं की छत्र छाया में हम सब सुखी और संपन्न हैं। अतः आदरणीय दक्षराज के अतिरिक्त भला हम सबका नायक और कौन हो सकता है विधाता? हाँ, यह अटल सत्य है। दक्षराज हम दानवों के असुरों के वंश वृक्ष हैं, हमारी माताओं के जनक हैं। इन्होंने हम दानवों को वही मान सम्मान दिया है जो देवों को प्राप्त है। मैं असुरराज विलोचन संपूर्ण दानव व असुर समाज की ओर से पितामह दक्षराज को अपना आत्मिक समर्थन देता हूं। प्रजापति दक्षराज की जय, प्रजापति दक्षराज की जय, प्रजापति दक्षराज की जय, प्रजापति दक्षराज की जय। शांति शांति। हे विधाता, जैसा कि आप जानते हैं, समस्त सिद्ध साधकों, संतों, ऋषि मुनियों एवं समस्त ब्राह्मण समाज ने इनके शुभ कर्मों का पालन करके सनातन समाज को सुरक्षित रखा है। अतः मैं बृहस्पति संपूर्ण ब्राह्मण समाज की ओर से इनका घनघोर समर्थन करता हूं। हम सब कहते बारंबार दक्षराज की जय जयकार, हम सब कहते बारंबार दक्षराज की जय जयकार, हम सब कहते बारंबार दक्षराज की जय जयकार। शांति शांति परम शांति। ये अति प्रसन्नता का पावन अवसर है जो यहाँ उपस्थित विद्वानों ने, शक्तिवानों ने, सामर्थवानों ने प्रजापति अध्यक्ष पद के लिए एक सुर से सुरीला गीत गाया है। परंतु यदि एक बार मेरे जगत नारायण और शरणागत वत्सल महादेव भी इस संबंध में अपनी भावना प्रकट कर दें तो अति उत्तम होगा। प्रिय भक्त नारद, सभी ज्ञानी जानते हैं कि दक्षराज ब्रह्मा जी के समान ही हमारे और शिव जी के हृदय में आत्मा के समान रहते हैं। देवताओं की भांति वो हमारे भी सम्मानित हैं। इनका प्रजापति और देवाध्यक्ष पद पर विराजना निश्चय ही गौरव की बात होगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि यदि अपने भोले बाबा भी इस विषय पर अपना मंतव्य प्रकट करके दो आशीष वचन कहें तो कृपा होगी। हम सब कहते बारंबार दक्षराज की जय जयकार, हम सब कहते बारंबार दक्षराज की जय जयकार। शांति शांति भृगु जी शांति। देवादिदेव महादेव को भी कुछ कहने दीजिए। महादेव। हे संसार के सत्य नारायण, हे विश्व विधाता ब्रह्मा जी एवं उपस्थित प्रियजनों, अपने दक्षराज के गुणों में कोई समानता नहीं कर सकता। ये उदारता में कल्प वृक्ष है। निसंदेह ये प्रजापति अध्यक्ष पद के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके नेतृत्व में संसार कल्याणकारी पथ पर अग्रसर होगा। मैं अन्य महानुभवों के समान ही दक्षराज को अध्यक्ष पद के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, इनमें अपनी आस्था प्रकट करता हूं। हम कहते हैं बारंबार दक्षराज की जय जयकार, हम कहते हैं बारंबार दक्षराज की जय जयकार। किंतु आपका शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपसे एक प्रिय निवेदन करना चाहता हूं। जैसे धन की बाढ़ आने पर बड़े बड़े विचारशीलों को अनेक रोग घेर लेते हैं, वैसे ही सत्ता का मद भी सत्ताधारी को लोलुपता, चाटुकारिता और अहंकार जैसे रोग घेर लेते हैं। सत्ताधारी का मानसिक संतुलन डावाडोल हो जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है। वो सत्य कहने वालों पर क्रोध करने लगता है और असत्य भाषियों को वो अपनी अमरता का अमृत समझने लगता है।
जिस कारण वो दायित्वहीन होकर डगमगाने लगता है और संसार की आलोचना का पात्र बन जाता है। अर्थात जो राजा अपने मूर्ख मंत्रियों की सीख को आत्मसात करता है, उसके साम्राज्य का पतन अवश्यम भावी है। अतः मैं दक्षराज से पुनः निवेदन करता हूं कि वो योग्य और सत्यवादियों के परामर्श को अंगीकार करके अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह करें, संसार के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करें, संसार के कल्याण का महामंत्र बने, संसार के विकास की सहदृढ़ आधारशिला बने। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी हार्दिक मनोकामना है। सौभाग्य इन पर कृपालु हो, ऐसी मेरी भावना है। सुना पूसा जी, ये अवगढ़ दक्ष भ्राता जी को समर्थन नहीं उपदेश दे रहे थे, हम पर व्यंग बाण चला रहे थे। हाँ, जानबूझकर हमें मूर्ख प्रमाणित कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से हम पर कलंक लगा रहे थे। हमारे भ्राता श्री दक्ष को भरी सभा में अहंकारी बता रहे थे। इनके हृदय में ससुर जी के लिए तनिक सम्मान नहीं। छी 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 छी। हमें स्वांग प्रपंची से स्वयं सावधान रहना होगा। इतना ही नहीं पूसा जी, हमें अपने भ्राताश्री को सावधान करना होगा, अन्यथा। ये ऋषि मंडली क्या मंत्रणा कर रही थी? आप? हाँ, सुना नहीं आपने कि भगवान भूतनाथ ने आज सबको सत्य से कैसे परिचित कराया? हाँ। भूतनाथ निश्चय ही अनमोल है, हम सबके कुशल मार्गदर्शक हैं। आप लोग दान धर्म कीजिए। दक्ष राज के राज तिलक की पावन वेला आ रही है। हे आदरणीय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवादिदेव महादेव एवं सभी प्रियजनों, जैसे ममतामयी माता अपने रोते बिलखते शिशु को अपने हृदय से लगाती है, वैसे ही आप लोगों ने हमें अपने हृदय से लगाया है, हम पर अपने प्रेम और करुणा की वर्षा की है। और अब आप सबके समक्ष हम यह बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी हमारा मस्तक है, भगवान नारायण हमारे हृदय के स्पंदन है और महादेव हमारे महामंत्र रूपी मार्गदर्शक हैं। हम इनकी साक्षी में वचन देते हैं कि भविष्य में हम जो भी कार्य करेंगे वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, लोकहित और लोक परामर्श के लिए ही करेंगे। यदि कहीं हम भूलवश अपने कर्तव्य कर्म से भटक जाएं, तो आप सब हमें सावधान करने की कृपा करें। हम कहते हैं बारंबार दक्षराज की जय जयकार। हम सब कहते बारंबार दक्षराज की जय जयकार। अब हम देवगुरु बृहस्पति जी से विनती करते हैं कि वो दक्ष प्रजापति का तिलक करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।